हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर है एक नई वैकेंसी के साथ जो कि आ रखी है यहाँ पे भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन रहेगा और इसमें बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अगर आप फ्रेशर है बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 390 प्लस पदों पर रहेगी और ये सारे पद यहाँ पे फ्रेशर के लिए रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी एक परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी जिसमें आप लाइफ टाइम तक काम कर सकते हैं। और आपका जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा, मंथली सैलरी आपका 1,10,000 रुपये यहाँ पे मंथली सैलरी आपको देखने को मिलेगा। महीने के आपको 1,10,000 रुपये आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इससे रिलेवेंट किसी ब्रांच में, और भी बहुत सारी ब्रांच एलिजिबल है, बिल्कुल आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसी आ रखी यहाँ पे भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से, जिसमें आपका एनपीसीआईएल के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो भी आपका यहाँ पे एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, न्यूक्लियर रिसर्च आपका सेंटर आपको देखने को मिलेगा, उसके द्वारा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और हाँ, मैंने आप लोगों के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। जैसे आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आपकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सीएसआईटी है, मेटलर्जी है, केमिकल है, सिरेमिक है, पेट्रोकेमिकल है, जो भी आपकी ब्रांच है आप उसके अकॉर्डिंग उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप अपनी ब्रांच का ही व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, किसी दूसरी ब्रांच के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन मत करना। आपकी जो भी ब्रांच है उसी ब्रांच के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, ताकि आपको एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर जॉब अपडेट मिल पाए। जैसे आपकी ब्रांच सिविल है तो उस ग्रुप के अंदर मैं ओनली सिविल से रिलेटेड ही वैकेंसी डालूंगा। आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो अगर आपने मैकेनिकल के ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है तो आपको मैकेनिकल और मैकेनिकल से रिलेटेड ही जॉब अपडेट मिलेगी, दूसरी जॉब अपडेट वहां पे नहीं मिलेगी, आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अंदर आपका एनपीसीएल के द्वारा वैकेंसी निकाली है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि आपका एक पब्लिक सेक्टर यूनिट की कैटेगरी में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज आपको देखने को मिलेगा उनकी तरफ से। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों के लिए वैकेंसी है। लगभग वैकेंसी 400 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी आपकी एग्जैक्टली 400 ही आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा। लेवल 10 का सैलरी आपको देखने को मिलेगा। 56,000 आपका 600 रुपये के लगभग स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। उसके बाद ये आपका 1,40,000 रुपये तक आपका सैलरी यहाँ पे जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी। देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपके 400 के करीब आपको देखने को मिलेगी। यूआर के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली है लगभग 160 के करीब। यहाँ पे डब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 39 है, एससी कैंडिडेट के लिए 61 है, एसटी के लिए 32 है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 109 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। ये आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपके 400 यहाँ पे रहने वाली है। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे कि कौन कौन से डिसिप्लिन यहाँ पे एलिजिबल है, तो मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट को कवर कर देता हूँ। इसका अप्लाई प्रोसेस यहाँ पे 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट रहेगा। ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपका 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगा फॉर ए मेल कैंडिडेट, जिसमें आपका यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को पेमेंट करना है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, किसी भी कैटेगरी में आती है, तो 1 रुपया पे नहीं करना है। एसएसटी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, सर्विसमैन है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, तो यहाँ पे आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मौका है, उनको फीस यहाँ पे नहीं करनी। 500 रुपये यहाँ पे लड़कियों के बच जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है, अगर आपने बी टेक कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी कर रखा है इंजीनियरिंग, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपके जो रिलेवेंट डिसिप्लिन होता है वो भी एलिजिबल है। जैसे कि मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल प्रोडक्शन एलिजिबल है, केमिकल के अंदर आपका केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल में आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है,
उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये सारी ब्रांच एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग यहाँ पे एलिजिबल है। उसके अलावा सिविल के अंदर सिविल वाली ब्रांच एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। उसके अलावा जो आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 26 साल, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 29 ईयर, एसएसटी कैंडिडेट के लिए 31 ईयर और आपका डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जन्म होना चाहिए। इस डेट के ऊपर भी है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इससे अगर आप पहले जन्म ले चुके हैं, इसके बाद इस डेट के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी वो आपकी 1 साल की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग आपको मिलेगी, जो कि आपके इनके डिफरेंट जहाँ पे इनके प्लांट एनपीसीएल के, वहाँ पे आपको जाकर ट्रेनिंग करना पड़ेगा। एनपीसीएल की बहुत सारी साइट है। 1 साल की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग जॉब लोकेशन पे भेज दिया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपेंड करता है। उसके अलावा बात की जाए कि आपका सैलरी क्या रहेगा, स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे इस डेटा के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है 55,000 रुपये सैलरी रहेगा, और यहाँ पे वन टाइम बुक अलाउंस आपको मिलेगा 18,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे जो आपको मिलेगा अकोमोडेशन आपको मिलेगा एनपीसीएल के द्वारा, और इसके अंदर जो आपका लेवल 10 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगा आफ्टर ट्रेनिंग, और इसमें आपका साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशन रहेगी ग्रुप सी का 56,100 रुपये सैलरी है, और 50% आपका जो मिलेगा वो आपका यहाँ पे डी आपको मिलेगा, बेसिक पे का 50% आपको डी अलग से मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे मान के चलिए कि आपको अलाउंस आपको अलग से मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद अकोमोडेशन, हाउसिंग साइट जो कि लोकेशन अलाउंस होता है वो आपको अलग से मिलेगा, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस आपको अलग मिलेगा एनुअली। उसके अलावा यहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं एनपीसीएल के द्वारा, आपको यहाँ पे लीव ट्रैवल अलाउंस आपको अलग से मिलता है, लीव एंड लीव यहाँ पे जो आपको रहता है, मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है, चिल्ड्रन आपका जो एजुकेशन असिस्टेंस है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ये भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा ताकि आप जॉब को कर पाएँ, और ये आपका बॉन्ड यहाँ पे रहेगा वो आपका रहेगा 6,78,000 रुपये का बॉन्ड आपको रहेगा। 6,78,000 रुपये आपको देने नहीं है, बस आपको एक यहाँ पे बॉन्ड होता है वो आप बॉन्ड साइन कर सकते हैं, बस आपको साइन करना है ताकि आप जॉब जल्दी से ना छोड़े। एंड यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे लास्ट में दे रखा है, उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे गेट 2023, 22 और यहाँ पे 24 ये आपका स्कोर कार्ड के बेस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 22 का है, 23 का है या फिर 24 का स्कोर कार्ड है, उसके बेस पे आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पे जो आपका रेशियो रहेगा इंटरव्यू का 1:12 के अंदर बुलाया जाएगा, मतलब कि यहाँ पे मान के चलिए लगभग 4800 बच्चों को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 400 सीट हैं, तो यहाँ पे 1:12 के अंदर यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और ये इंटरव्यू के लिए आपको जो सबसे पहले तो गेट के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ बनेगा, और कट ऑफ के अंदर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू के लिए, तो आपको इंटरव्यू का जो डेट और टाइम और वेन्यू रहेगा वो आपको SMS ईमेल कॉल के थ्रू पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी चेकआउट करनी पड़ेगी, जो ईमेल आईडी आपने गेट के अंदर रजिस्ट्रेशन किया है उसी ईमेल आईडी पे आपको ईमेल आने वाला है। बाकी यहाँ पे इंटरव्यू और शेड्यूल उस वेन्यू के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कब होगा, ये आपका 3 से लेकर 15 जून के बीच के अंदर होने वाला है, उसके बारे में आपको मेंशन कर दिया जाएगा अगर आप शॉर्टलिस्टेड होंगे तो। एंड यहाँ पे दे रखा है आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के टाइम लेके जाने हैं। ये जो PDF है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है वो PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और हाँ, मैंने आप सभी बच्चों के लिए अलग अलग यहाँ पे ब्रांच वाइज ग्रुप बना रखे हैं, जैसे कि सिविल का मैंने अलग ग्रुप बना रखा है, मैकेनिकल का अलग बना रखा है, इलेक्ट्रिकल का अलग बना रखा है, CSIT वाले बच्चों के लिए अलग बना रखा है, और आपका सिरेमिक, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, माइनिंग, मेटलर्जी ब्रांच के लिए अलग ग्रुप बना रखा है। तो जो भी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, इससे आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर कोई दूसरी ब्रांच से रिलेटेड जॉब अपडेट नहीं आएगी, बस उसी ब्रांच से रिलेटेड या फिर उसकी रिलेवेंट ब्रांच से रिलेटेड जॉब अपडेट आने वाली है। उसके अंदर मैंने आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा है उसके अंदर जो आपको अपडेट मिलेगा डिप्लोमा, BTech, और अगर आपने यहाँ पे कर रखा है BSc या फिर अगर आपने कर रखा है यहाँ पे ME/MTech, तो वही बच्चे उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। MSc कर रखा है, BSc कर रखा है, तो वो बच्चे ही उस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, बाकी कोई दूसरे बच्चे उस ग्रुप को ज्वाइन मत करना। IT वालों के लिए अलग ग्रुप मैं आपके लिए बना दूंगा। यहाँ पे मेडिकल और फिटनेस चेक होगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, नोटिफिकेशन में बस इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे दे रखी है कि आप इनसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, इनका ईमेल आईडी दे रखा है। और इसके अलावा यहाँ पे
आपका जो टाइमिंग दे रखा है उसके अंदर यहाँ पे डेट मेंशन कर रखा है 30 अप्रैल लास्ट डेट रहेगा। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, उसके बारे में जान लेते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहां पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना उसके बारे में। देखिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक दे रखा है और नोटिफिकेशन का लिंक दे रखा है टॉप पे, तो आपको आराम से दिख जाएगा। तो अगर आप नोटिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने नोटिफिकेशन डिस्कस किया है वो आपके मोबाइल में, टैबलेट में, पीसी में, जो भी आप यूज कर रहे हैं लैपटॉप में, उसमें डाउनलोड हो जाएगा। तो आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करना है। आपके सामने एनपीसीआईएल का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आप डायरेक्टली इनके नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे आ जाएंगे जहां पे इन्होंने नोटिफिकेशन डाल रखा है। एनपीसीआईएल आपका एक पीएसयू रहता है, पावर सेक्टर यूनिट आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों के लिए वैकेंसी है, अभी हमने डिस्कस कर ली है। और इसके अंदर गेट स्कोर कार्ड मांगा है। अगर आप गेट 2022, 23 या 24 का स्कोर कार्ड रखते हैं तो आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन रहेगा। यहाँ पे आपको नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है। करंट वैकेंसी के बारे में यहाँ पे पूरा ब्रेकअप कर रखा है और अभी हमने वैकेंसी को डिस्कस कर लिया है। 400 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल जैसी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहती है। थोड़ा नीचे आएंगे, इंपॉर्टेंट डेट मेंशन कर रखी है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक बटन दे रखा है क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं एनपीसीआईएल के अंदर तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिससे आपका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा जो कि आपको ईमेल आईडी पे प्राप्त होगा। जो भी ईमेल आईडी आप रजिस्ट्रेशन करते समय डालेंगे उसी ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको ईमेल नहीं मिल रहा तो आप अपनी ईमेल आईडी के स्पैम फोल्डर के अंदर जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको एनपीसीआईएल के द्वारा एक ईमेल मिल जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। और अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन कर रखा है एनपीसीआईएल के अंदर, पहले कभी अप्लाई कर रखा है, तो आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, तो आप यहाँ पे डालेंगे तो आप उसको डायरेक्टली लॉगिन करके भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पहले कभी अप्लाई कर रखा है तो। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे बोलेगा ओके आई अंडरस्टैंड। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने जो ऑप्शन दे रखा है ऑल स्टार फील्ड्स आर मैंडेटरी, जहाँ पे स्टार दे रखा है वो आपका ऑप्शन मैंडेटरी है, उसको खाली नहीं छोड़ना है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका सेलेक्ट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके अलावा कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनी दिखेगा। उसके बाद नीचे आना है तो यहाँ पे पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी है, यूआर है, ओबीसी है, एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस। कैटेगरी चूज करते समय आपको ध्यान रखना है जो भी आपकी कैटेगरी है वही आपको डालनी है। मैंने यहाँ पे जनरली यूआर को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आप यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है कि नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि आपकी कौन सी ब्रांच है, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच को चूज़ किया है। उसके बाद मैं कैटेगरी को चूज़ करूँगा तब ये फिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके ऊपर से नीचे आना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है यस और नो उसको आंसर कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको आपसे गेट का डिटेल पूछेगा कि आपका गेट का यहाँ पे पास आउट ईयर कौन सा है, गेट क्वालिफाई कब किया है। तो अगर आपने 2022 में किया है तो वो ऑप्शन चूज करना है, 23 में, 24 में। तो जो भी आपने गेट यहाँ पे क्लियर किया है जिस भी ईयर के अंदर तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं कि 2022 मैंने सेलेक्ट किया है तो आपका गेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालना है और यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। गेट में आपने जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो ईमेल आईडी डाली थी और गेट में आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो मोबाइल नंबर डाले थे वो यहाँ पे डाल देना है। सबमिट वाला बटन है, इस पर सबमिट कर देना है। आपकी ईमेल आईडी पे लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा। जो आपने अभी यहाँ पे डाला है गेट के अंदर जो डाला है उसी पे आपको ईमेल मिलेगा। उसके थ्रू आप डायरेक्टली इसको लॉगिन कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपके मान के चलिए कि आपके मान लेते हैं कि आपका गेट 2022 है, 23 है और 24 है। आपने तीनों ईयर गेट दिया है, 22 में भी दिया है, 23 में भी दिया है, 24 में भी दिया है। जिसके अंदर आपकी बढ़िया रैंक है उसी स्कोर कार्ड को यहाँ पे डालना है।
ऐसा नहीं है कि 2024 में आपका अच्छा स्कोर नहीं बना, लेकिन 2022 में बढ़िया स्कोर बना है, तो आप 2022 के गेट स्कोर कार्ड के बेस पे अप्लाई करिए। अगर आपका 2023 बढ़िया नहीं गया, 2024 अच्छा गया, तो 2024 के बेस पे करिए। और मान लेते हैं कि आपने 2022 आपका अच्छा नहीं गया, 2023 आपका बढ़िया गया, 2024 आपका बढ़िया नहीं गया, तो 2023 के बेस पे करिए। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर पाएंगे लॉगिन करने के बाद। तो कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ये भी पूछ सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कौन सी जॉब अपडेट चाहिए, उस पर मैं आपको लाने की कोशिश करूंगा, कौन से लोकेशन में चाहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।